एक 34 साल की लड़की का उसी के घर में खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद साल पे साल बीत जाते हैं, लेकिन खूनी कौन है 40 साल तक पता नहीं चलता। लेकिन एक कोका कोला की बोतल कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटे में सॉल्व हो जाता है। ये कहानी सुनने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा में, और आप यकीन मानिए ये केस आपके अंदर के डिटेक्टिव को बहुत सेटिस्फाइड करेगा। बात है 1981 की। 34 साल की सिल्विया काफी एम्बिशियस लड़की थी। वह प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट थी। इतिहास में उसका बहुत इंटरेस्ट था। उसका अपना एक वेडिंग केक बनाने का खुद का एक बिजनेस था। सिल्विया कुल मिलाकर एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने माता पिता के घर के पास ही खुद का घर ले लिया था। वो अकेले रहती थी, लेकिन सुबह की काफी हमेशा अपने घर वालों के साथ पिया करती थी। 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे। रोजाना की तरह उसके फादर उसके घर आते हैं। सुबह की कॉफी के लिए उसको ज्वाइन करते हैं। घर पर पहुंचते ही उनको बड़ा अजीब सा माहौल दिखाई देता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही उनके फादर उनके घर के अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि लिविंग रूम और बेडरूम के बीच सिल्विया पड़ी हुई है। वह खून से लथपथ थी। जब वो भागकर सिल्विया के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी से खून निकल रहा है। और गौर करने वाली बात यह थी कि बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसकी शर्ट से बंधे हुए थे और उसके ऊपर एक टॉवल पड़ा हुआ था। वह टॉवल हटाते हैं और देखते हैं कि सिल्विया के सर में गोली लगी है और चेस्ट में चाकुओं के निशान है। फिर वो पास पड़े टॉवल से सिल्विया की बॉडी को ढक देते हैं। अभी तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था और पुलिस को कॉल करने के लिए वो लैंडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि किसी ने लैंडलाइन का तार काटा हुआ था। जब पुलिस सिल्विया के घर पहुंचती है, उसके फादर बताते हैं कि बॉडी बिना कपड़ों की थी और यह टॉवल भी उन्होंने ही ढका है। सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सबूत इकट्ठा करते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि बेडरूम की विंडो टूटी हुई है। लगभग 6 फीट दूर उन्हें टूटी हुई खिड़की के कांच मिलते हैं। घर के अंदर से भी बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का पिलो कवर जो खून से लथपथ था अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू बेडशीट, पिलो कवर, डोरमैट, कपड़े सबूत के तौर पर पुलिस ले जाती है। क्योंकि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी तो उसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ स्लैवा मिला और उसको भी सैंपल के तौर पर लिया गया। और वो सिल्विया की शर्ट जो उसके हाथ बंधे हुए थे, उस शर्ट पर भी उस स्लैवा का कुछ पार्ट था। सारे सबूतों की जांच के साथ पुलिस घर वालों से बात कर रही थी और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ हो रही थी तो सिल्विया के फैमिली में मेंबर ने बताया कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता लगता है कि सिल्विया ने अपनी बहन से 11 बजे फोन पर बात की थी। इसका मतलब यह साबित होता है कि रात को 11 बजे तक सिल्विया जिंदा थी और हत्या के बाद फोन के तार काटे गए होंगे। अब सिल्विया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहला, उसके चेस्ट पर 3 बार चाकू से किए गए हमला जिसकी वजह से उसके हार्ट और लंग्स में गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मौत हुई। दूसरा कॉज ऑफ डेथ था उसके माथे पर लगी हुई गोली। उसकी बॉडी पर लगे स्क्रैच मार्क साफ बता रहे थे कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और पिलो पर और बेडशीट पर, टॉवल पर सीमेन के जो सैंपल थे वो सीधे सीधे इंगित कर रहे थे कि ये दूसरी तरह की घटना है। इसके अलावा गर्दन पर गहरा लाल निशान था जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन घोटने की कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में भी यह पता चला कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया बहुत ही स्क्रैच मार्क्स और नाखून टूट गए थे उसके। 1981 में ना तो साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की थी
और ना ही फोरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीनें थीं जो इन सब चीजों की इतनी बारीकियों से जांच कर पाए। इसलिए जांच ज्यादा लंबी खिंच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुआ, जहां उन्होंने एक अल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था। और आखिरकार 1983 में सिल्विया की बॉडी पर, टॉवल पर, शर्ट पर, पिलो कवर पर और बेडशीट पर और ऑरेंज कलर की जो बेडशीट थी उस पर फॉरेन डीएनए आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि डीएनए कम अमाउंट में था, उसको उन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करती गया और सन आया 2000। सीबीआई अब फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर पाया और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से उस डीएनए को मैच करने के लिए कंप्यूटर में डालती है, लेकिन वो किसी भी अपराधी के डीएनए से मैच नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी अपराध था। इसी बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ले लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह चोर फ्री का खाना और फ्री की सिगरेट लेने के लिए जेल जाना चाहता था। इसके बाद हर साल इस डीएनए के डेटा से मैच कराते रहे जो डीएनए सिल्विया की बॉडी और वहां क्राइम सीन पर मिला था। लेकिन 2020 तक यह डीएनए किसी भी डेटाबेस में मैच नहीं कर पाया। अब साल आता है 2020। 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कलेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में रखती थी। एफबीआई अब उसकी मदद लेते हैं और 26 मार्च 2020 को डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मैच कर जाता है। पुलिस के लिए आसानी की बात हुई क्योंकि उस फैमिली में बहुत कम लोग बचे थे। उसी फैमिली का एक आदमी जो 1981 में सिल्विया के घर के लगभग 20 किलोमीटर दूर रहा करता था, उसका जगह का नाम था सिल्वास्का। पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटने लगी। एक दिन एक आदमी अपना कूड़ा डालने के लिए आया और पुलिस को उस कूड़े से एक कोका कोला की एक बोतल मिली और उसने उस बोतल का बिल भी था। वह आदमी और कोई नहीं, वही आदमी था जो सिल्विया के 20 किलोमीटर के दूर घर के 20 किलोमीटर दूरी पर रहता था। पुलिस ने उस बोतल पर डीएनए सैंपल लिया, डेटाबेस से मैच किया तो ये डीएनए उस डीएनए से मैच कर गया और पुलिस को 40 साल बाद सफलता मिली। इस समय वह आदमी 61 साल का एक बूढ़ा आदमी था। अपराध के समय उसकी उम्र 21 साल रही होगी। कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह 40 साल बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन जज के सामने उसने कहा कि सिल्विया के घर वो गया था, लेकिन उसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसका दूसरा डेविड का, और 2022 में डेविड को सजा हुई। सिल्विया के घर में इस तरह से हमला क्यों किया, यह बात ऑफिशियली अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह डेविड का यौन उत्पीड़न के लिए घर पर गया था और उसमें सेक्सुअल असल्ट किया। जज ने कहा कि पुलिस, फॉरेंसिक एजेंसी और आपकी जरूरी मदद करेगी और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी लाइन उन्होंने बोली कि जिन लोगों को लगता है कि आज उन्होंने क्राइम किया है और वो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और पूरी सरकार इस क्राइम में इन्वॉल्व होने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए एक लंबे अरसे तक का इंतजार कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और डीएनए सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से अब अपराधी बच नहीं सकते। देरी जरूर हो सकती है, लेकिन अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। समाज एक सोच के साथ, वरुण कुमार सिंह। आप इस तरह की घटनाएं सुनने के लिए बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।